तो माँ को चाहिए कि यदि वो हाथ धोई हुई हैं या भोजन बना के निकली हैं, तो तुरंत बच्चे को न उठाएं। ऐसी दशा में वो उनका टेम्परेचर बच्चे के लिए नुकसानदेह होता है, या वो बाहर से आती हैं हाथ पैर धोए रहती हैं, तो बच्चा रोने पर तुरंत न उसको टेकअप करें। इससे बचाव करने की आवश्यकता है। बहुत से लोग तो ये जो है बेबी ऑयल का प्रयोग करते हैं। बेबी ऑयल सर्वोत्तम ऑयल है, या देहात में कह लीजिए शुद्ध सरसों का तेल यदि मिलता हो तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और मोटे तौर पर तो उनको बेबी ऑयल का ही प्रयोग करना सबसे बेहतर है। स्वागत है आप सबका। मैं हूं विवेक पांडे और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर संतराज यादव जी हैं। हम इनसे जो है विभिन्न मुद्दाओं पे, मौसम और जो है अन्य मुद्दाओं पे चर्चा करेंगे। और डॉक्टर साहब स्वागत है। डॉक्टर साहब एक सवाल हमारा, ऐसे मौसम में बच्चे काफी बीमार पड़ रहे हैं, इस पर क्या कुछ जानकारी आपकी? सबसे पहले तो जो 2 साल से छोटा बच्चा है उसको जब रोता है तो माँ को चाहिए कि यदि वो हाथ धोई हुई हैं या भोजन बना के निकली हैं, तो तुरंत बच्चे को न उठाएं। ऐसी दशा में वो उनका टेम्परेचर बच्चे के लिए नुकसानदेह होता है, या वो बाहर से आती हैं हाथ पैर धोए रहती हैं, तो बच्चा रोने पर तुरंत न उसको टेकअप करें। इससे बचाव करने की आवश्यकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं, फिलहाल ऐसे तमाम बच्चों में समस्याएं देखने को मिलती है कि छोटे बच्चों का जो है ये कानों की जो कलबलाहट होती है, फिलहाल इस पे क्या क्यों ये बीमारी सबसे ज्यादा बच्चों में पाई जाती है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि कान कलबलाहट इसलिए होती है कि बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो बच्चे को सो के दूध पिलाती हैं। सबसे पहले तो प्रिकॉशन यही होना चाहिए कि वो सो करके दूध न पिलाएं। दूसरी बात, उसमें किसी भी प्रकार का तेल वगैरह न डालें। ये उनके लिए सबसे उपयोगी चीज है कि वो कभी भी दूध पिलाएं तो बच्चे को लेट के न पिलाएं। डॉक्टर साहब, इसके साथ ही एक सवाल और है कि कुछ महिलाएं भी जो है जो कि बच्चों के प्रति तो बहुत सारी व्यवस्थाएं, देखिए ठंडी का महीना हो या गर्मी का हो या सर्दी जुकाम का हो, तो ऐसे में बच्चों का बचाव तो काफी करती हैं। और बच्चों को खास करके आप देखे होंगे कि हर घरों में सबसे ज्यादा अधिक संख्या में पैम्पर्स यूज होता है। तो ये यूज करना क्या बच्चों के लिए हानिकारक होता है या लाभदायक होता है, इस पर क्या राय? उससे हानि लाभ दोनों है। कभी 747 अगर पेशाब वगैरह कर देते हैं या टट्टी वगैरह कर देते हैं, तो उसका यही ध्यान देना चाहिए कि उसको तुरंत हटा दिया जाए। अगर वो ज्यादा समय तक रहेगा तो नुकसान भी कर सकता है, और उससे तमाम स्किन के जो है बीमारियां भी होती हैं, वो रोका जा सकता है अगर उसका प्रिकॉशन रहे, जल्द उसको तुरंत हटा दें। डॉक्टर साहब, एक एक जानकारी हमें और आपसे चाहिए कि फिलहाल जो बच्चे होते हैं, ऐसे में टीवी पे तमाम प्रचार प्रसार चलता है, बॉय लगाइए, डिटॉल लगाइए, लेकिन ऐसे में जो बच्चों की देखभाल की अगर बात की जाए तो उनके स्वास्थ्य के लिए क्या बेहतर होगा? क्या यूज किया जाए, कौन सा साबुन यूज किया जाए, कौन सा तेल यूज किया जाए? यानी बचपन से लेकर के और वो 5 साल 7 साल जो उनका जो दौर होता है, उस बीच कौन सा तेल और साबुन यूज करने से बच्चों के स्वास्थ्य पे कोई अलग से फर्क नहीं? देखिए, बहुत से लोग तो ये जो है बेबी ऑयल का प्रयोग करते हैं। बेबी ऑयल सर्वोत्तम ऑयल है, या देहात में कह लीजिए शुद्ध सरसों का तेल यदि मिलता हो तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और मोटे तौर पर तो उनको बेबी ऑयल का ही प्रयोग करना सबसे बेहतर होता है। डॉक्टर साहब, बहुत सारे अस्पतालों में मैंने देखा है, बहुत सारे अस्पतालों में मैंने देखा जो बड़े डॉक्टर्स होते हैं बच्चों के,
नवजात शिशु के स्पेशलिस्ट होते हैं, वो तेल, साबुन, काजल इन सब चीजों को मना करते हैं बच्चों को उपयोग करने में। सही। उनके तो इसके पीछे क्या लॉजिक होता है? जो कि ग्रामीण क्षेत्र के जो डॉक्टर्स होते हैं वो ये राय देते हैं कि बच्चों को इस तरह का ट्रीटमेंट किया जाए, ये साबुन लगाया जाए, ये तेल लेकिन वहीं बड़े डॉक्टर को देखा गया है वो इन सब चीजों में मना करते। इस पर क्या कुछ कहें? जैसे आंख में काजल लगाना, वो बहुत उपयोगी नहीं होता है। ये एक रूढ़वादिता है, काजल लगाया जाए। काजल लगाने से आंख सबसे नाजुक चीज है, इन्फेक्शन हो सकता है उससे, इसलिए उससे बचना चाहिए। देखा जा रहा है डॉक्टर साहब, जो 6 महीने और 7 महीने के जो बच्चे होते हैं ये अक्सर जो है निमोनिया जैसे खतरनाक बीमारी के शिकार हो रहे हैं। इस पर क्या कुछ कहेंगे कि उनके बचाव के लिए इस बीमारी से, जो ये गंभीर बीमारी है, ये काफी जो है बच्चों को जो है परेशान करके रखती है और वो लोग परेशान भी होते हैं। ऐसे में उस बच्चों के बचाव के लिए कौन सा इस्तेमाल क्या किया जाए, क्या बचाव के लिए उपाय क्या है? सबसे पहले तो मैंने बताया है कि माँ को प्रिकॉशन रखना चाहिए। तो माँ को चाहिए कि यदि वो हाथ धोई हुई है या भोजन बना के निकली है तो तुरंत बच्चे को न उठाए। ऐसी दशा में वो उनका टेम्परेचर बच्चे के लिए नुकसानदेह होता है, या वो बाहर से आती हैं हाथ पैर धोए रहती हैं तो बच्चा रोने पर तुरंत न उसको टेकअप करें, इससे बचाव करने की आवश्यकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं फिलहाल ऐसे तमाम बच्चों में समस्या देखने को मिलती है कि छोटे बच्चों का जो है ये कानों की जो कलबलाहट होती है, फिलहाल इस पे क्या क्यों ये बीमारी सबसे ज्यादा बच्चों में पाई जाती है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि कान कलबलाहट इसलिए होती है कि बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो बच्चे को सो के दूध पिलाती हैं। सबसे पहले तो प्रिकॉशन यही होना चाहिए कि वो सो करके दूध न पिलाएं। दूसरी बात, उसमें वो बहुत उपयोगी नहीं होता है। ये एक रूढ़वादिता है, काजल लगाया जाए। काजल लगाने से आंख सबसे नाजुक चीज है, इन्फेक्शन हो सकता है उससे, इसलिए उससे बचना चाहिए। देखा जा रहा है डॉक्टर साहब, जो 6 महीने और 7 महीने के जो बच्चे होते हैं ये अक्सर जो है निमोनिया जैसे खतरनाक बीमारी के शिकार हो रहे हैं। इस पर क्या कुछ कहेंगे कि उनके बचाव के लिए इस बीमारी से, जो ये गंभीर बीमारी है, ये काफी जो है बच्चों को जो है परेशान करके रखती है और वो लोग परेशान भी होते हैं। ऐसे में उस बच्चों के बचाव के लिए कौन सा इस्तेमाल क्या किया जाए, क्या बचाव के लिए उपाय क्या है? सबसे पहले तो मैंने बताया है कि माँ को प्रिकॉशन रखना चाहिए कि बच्चा रो रहा है तो खाना बनाते आ रहे हैं तो तुरंत तो वो न उठाएं, या बाहर से आ रही हैं पैर और धो ली हैं तो तुरंत बच्चे को न टेकअप करें। पहला प्रिकॉशन यही होना चाहिए। दूसरा यह है कि कमरे को भी ध्यान में रखना चाहिए कि उनका यदि कमरा बंद कमरा है तो उसे बाहर ले जाएंगी तो थोड़ा प्रिकॉशन रखना चाहिए। कुछ देरी तक उसमें रहने के बाद ही फिर बाहर करें। टेम्परेचर को मेंटेन करने की एक ये सरल तरीका है, इसको अपनाना चाहिए, जिससे निमोनिया से बचा जा सके। और डॉक्टर साहब, बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो हल्का से भी अगर उन्हें दर्द हुआ या बुखार हुआ या जुकाम या सर्दी, ऐसे में वो महिलाएं जो है दर्द की टेबलेट्स यूज करती हैं और लगातार जो है दर्द की टेबलेट खाती रहती हैं, अच्छे डॉक्टर की सलाह भी नहीं लेती हैं। तो उस दौरान उनको क्या करना चाहिए फिलहाल, अगर ऐसे नॉर्मल? पहले तो बच्चे को बगैर सलाह की कोई दवा नहीं दी जाती। ये उनकी माँ की बात मैं कर, मैं उन्हीं माँ की ही बात कर रहा हूँ। उनको कोई दवा अपने से नहीं देना चाहिए, जब भी जरूरत पड़े तो सलाह लेकर के जो दवा जो दर्द की जो दवाइयाँ अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं, हर घर में देखा जाए तो दर्द के टेबलेट्स होते हैं, रखे रहते हैं, तो लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। तो डॉक्टर साहब, उसके दौरान इस्तेमाल करने के समय क्या करना चाहिए? दवा लेने के पश्चात और क्या उपाय है कि मतलब उससे नुकसान ना हो? देखिए, एलोपैथ में तो डिस्टिल वाटर का भी रिएक्शन होता है, वो तो होने के बाद ही तय किया जा सकता है इसको रिएक्शन कर रहा है, नुकसान कर रहा है या फायदा कर रहा है। तो एलोपैथ में तो ये रिस्क रहता करेगा। डॉक्टर साहब, ये महीना जो है मार्च का महीना है, इसमें गर्मी और ठंडी दोनों का असर होता है। ये होली आ रहा है,
तो हम एक राय और लेना चाहेंगे, क्योंकि होली में भी जो रंग गुलाल लोग लगाते हैं बच्चों से लेकर के बड़े तक, और ऐसे मौसम में बच्चे बड़े हर कोई बीमारी का शिकार होता है, तो इस पर लोगों के बचाव के लिए क्या उपाय होना चाहिए? और सबसे पहले तो जो छोटे बच्चे हैं, जिसको साल भर से नीचे के हैं, उनको तो चाहिए कि होली का बहिष्कार कर दें। नहीं, लेकिन अगर ये डॉक्टर साहब, ये जैसे कि सब सनातन धर्म का एक हिस्सा है, हिंदुओं की एक हिस्सा है कि होली एक देखिए, पर्व माना जाता है, ये जीवन एक के पर्व लिए माना जाता है। जीवन के लिए हर धर्म को त्यागा जा सकता है, जीने पर ही सब धर्म निश्चित है। तो मतलब ऐसा आपका कहने का जो तात्पर्य है राजा साहब, इससे क्या समाज में क्या संदेश जाएगा, क्योंकि ये होली एक समाज की विश्व बात लेवल न का ये कीजिए, पर्व आप है। अपने बच्चे की ये बात सुरक्षा करिए। के लिए तो हर बच्चे की व्यक्ति बीमार सुरक्षा डॉक्टर उसी में है कि माँ को जो है हमेशा बचना चाहिए कि टेम्परेचर रंग बच्चे का मेंटेन करे। रंग गुलाल की बात हमने किया है कि ऐसे में जो लोग रंग और गुलाल को इस्तेमाल करते हैं, उनके एक दूसरे को लगाते हैं, इससे क्या साइड अब इफेक्ट इस होते पे हैं? तो हम नहीं बोलेंगे। फिलहाल डॉक्टर साहब से ऐसे विभिन्न मुद्दाओं पे बातचीत हुआ, स्वास्थ्य से लेकर के जुड़े जो है खासकर बच्चों से जुड़े मुद्दे पर डॉक्टर साहब ने अपने विचार को रखा। तो कहीं ना कहीं आज जो हमारा जो मिशन है, सही दिशा में और सही जगह सही व्यक्तियों से मिलकर प्रकाश डाल सके उन मुद्दों पर जिसकी जरूरत आप सबको है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड।